चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं कैपेसिटी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी कंडक्टर को जब आप चार्ज करते थे तो उसके ऊपर एनॉर्मस एनर्जी लाए, बट हो क्या रहा था कि वो एनर्जी जो स्कैटर हो रही हर जगह हर तरफ, उसकी वजह से क्या होता है उस एनर्जी का आप कम नहीं कर। हमने क्या किया, हमने एक ऐसी सिचुएशन बनाई जिसमें उस चार्ज बॉडी के आगे एक अनचार्ज बॉडी एंड देखा कि अनचार्ज बॉडी पे चार्ज बॉडी से कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में एनर्जी हुई। वो एनर्जी हम लोग पा रहे थे, बट वो एनर्जी इतनी एफिशिएंट नहीं। फिर हमने क्या किया, उस अनचार्ज बॉडी को हटा उसके सामने पूरी अपोजिटली चार्ज बॉडी है एंड फिर देखा तो पाया कि एनर्जी का कंफाइनमेंट और ज्यादा हुआ एंड एफी और ज्यादा। ठीक, फिर हम लोगों ने क्या किया, अदर साइड जैसे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सेटअप, क्योंकि हमने ये देखा कि जब स्फेरिकल बॉडी रख रहे थे तो डिस्टॉर्ट हो रही थी हमारी, तो डिस्टॉर्शन के कारण कहीं ना कहीं फिर फटती है। तो हमने क्या किया, एक ऐसा सेटअप बना जिसमें एकदम पैरेलल फील्ड लाइन तभी पॉसिबल था जब हम दो प्लेट आमने सामने इस तरीके से रखा। अब हुआ क्या, मैंने इस तरफ नेगेटिवली चार्ज प्लेट रखी, इस तरफ पॉजिटिवली चार्ज, बट होता क्या था कुछ ना कुछ चार्ज बाहर की सरफेस पे हमेशा रहता, बाहर वाली, जिससे फिर से क्या होता था एनर्जी कहाँ पे जाती थी। तो हमने एक रास्ता निकाला, हमने क्या बाहर की तरफ से अर्थ कर, हमने बाहर की तरफ से क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। अर्थ करने से यहाँ का पोटेंशियल, बाहर कोई चार्ज बचता ही नहीं है। अगर बाहर कोई चार्ज नहीं बचता, यहाँ से मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जितना भी इसका पॉजिटिव चार्ज बाहर, उसको नेगेटिव चार्ज ने अंदर खींच लिया, क्योंकि ये ताकतवर हो गया। दोनों के दोनों जो चार्ज है इनर सरफेसेस आउटर साइड ऑफ द प्लेट हैव जीरो चार्ज। इस सिचुएशन में जब हमारा कैपेसिटर आ जाता है तो दिस इज के बारे में, तो आपको जब कभी भी सर्किट डायग्राम दिया जाएगा उसमें एंड कैपेसिटर का जो फॉर्मूला था वो भी आप लोगों ने लास्ट किया। कैपेसिटर का मीडियम पे डिपेंडेंस होता है, रेजिस्टेंस बढ़ती है अगर आप मीडियम भर देते हो इन द प्लेट, तो ये हम लोग ऑलरेडी ठीक। लास्ट टाइम पे हम लोग बातचीत कर रहे थे एनर्जी का फॉर्मूला आपका था, वो अदर फॉर्मेट हम लोग का 3 ठीक है। अब जनरली जो एनर्जी होती है कैपेसिटर की, जो मैं बोल रहा हूँ आप जरूर लिखते हैं, जनरली जो एनर्जी होती है कैपेसिटर की इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन दैट। तो किसी भी कैपेसिटर के अंदर इट इज ऑल बिकॉज ऑफ लोड। तो जो भी एनर्जी आप लिख रहे हो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ लोड, यानी कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करके रखता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंट होना ये सबूत है कि देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां डीवी भी होगा, एंड अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो पक्की बात है वहां पे होगा बिकॉज इट विल, ठीक है। तो ये चीज आप 10th क्लास से जानते हो, बात नहीं, तो इसका मतलब मैं ये सोच सकता हूँ कि हाँ कैपेसिटर कहीं ना कहीं करंट देने वाला आने वाले, मैं ये सोचता है ठीक। तो अब हमने क्या किया, इसी हाफ पीवी स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने की कोशिश कैसे लेके आए, की जगह मैंने वही फॉर्मूला इस्तेमाल किया जो आप V की जगह पे हम D, याद रखें ये जो V होता है इसको हम लिखते V है बट इट इज बेसिकली डेल्टा। याद रखिएगा ओम्स लॉ में भी जब आप V = IR लिखते हैं तो वो V नहीं, इट इज एक्चुअली डेल्टा। हम हर जगह डेल्टा V को सिर्फ V लिख रहे हैं, बट कई जगहों पे समझना होगा वैल्यू जो डेल्टा V होगा वो V होगा, तो फिर से V कैंसिल हुआ ना, एरिया D वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा हो गया हाफ नॉट T। अब जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा इन बिटवीन द कैपेसिटर में ही ज्यादा खोज के, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जितना ज्यादा स्पेस होगा, इसी टर्म वॉल्यूम को और नाम दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट डू रिमेंबर, इट इज नोन एज स्टैटिक प्रेशर। हाँ वही प्रेशर जिसके अंदर फोर्स पर, ठीक है। तो अगर ये प्रेशर है, पक्की बात है प्रेशर है, तो एक प्लेट पे उस प्रेशर से डेवलप होने वाला जो फोर्स होगा वो भी डेफिनेटली रहा होगा। तो दैट फोर्स बिटवीन द प्लेट एंड रिटर्न एज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू जस्ट फ्लैट देंगे, क्या फोर्स मिल जाएगा एक पे लग जाएगा। अब आ जाता हूँ मैं उसी प्रोसेस पे जो हम लोग लास्ट टाइम पे, दैट इज कि हम लोग कैपेसिटर को चार्ज, राइट, कैपेसिटर को चार्ज करते हुए हमने देखा कैपेसिटर में जो एनर्जी हुई उस प्रोसेस के दौरान हमने ये भी देखा कि बैटरी ने जो वर्क डन किया वो सिर्फ थोड़ा सा अचंभा हुआ था, वी गॉट शॉक कि हाँ कैसे 100% वर्क डन 50% क्यों उसके अंदर जाके स्टोर हो पाया। बाकी का जानने पे ये पता चला कि कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ होती है, वायर जब करंट अंदर अलाउ करवाता है तो कहीं ना कहीं हीट के अंदर जो है लॉस, इसी की वजह से क्या होता है कि आप कुछ ना कुछ एनर्जी, वो जस्ट सोच के देखिए, अगर आप 100 रुपए खर्च करते हैं और आपको सिर्फ 50 रुपए का ही प्रोडक्ट का मार्जिन प्रॉफिट और बहुत ज्यादा बड़ी बात, तो काफी ज्यादा मैं कह सकता हूँ लेस एफिशिएंट। तो मैं अब उस प्रोसेस को आपको रेडी, चलिए देखें। जनरली क्या होता है, हम लोग जो कैपेसिटर और बैटरी का डायग्राम, जबकि दिस डायग्राम हमने यहाँ पे गलती क्या की, हमने इन वायर, हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी वायर्स का एक सपोज मान लेते हैं कि इनका कुछ लाइटें, ये आपकी बैटरी भी। अब क्या होगा, आप सबसे पहले क्या करोगे, ऑन स्विच ऑन करने से पहले मैं T = 0 पे, यानी कि जब मैंने स्टॉप वॉच अभी एट प्रेजेंट कैपेसिटर
कैपेसिटर पे चार्ज कैपेसिटर इज अनचार्ज एंड मैं ये भी कहता पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर Q इक्वल टू CV होता है 2/C होता है चार्ज क्या है उसका 0 है। ये सिर्फ अब टाइम बीता आप पहुंचे t आर्बिट्ररी टाइम जब आप t इक्वल पे पहुंचे यहाँ बैटरी का काम हुआ होगा उसी की वजह अपोजिट प्लेट सामने वाली प्लेट कुछ अपोजिट चार्ज यूज भी हुआ होगा। इस सिचुएशन ये डायग्राम ये वाला डायग्राम तो ऑलरेडी का था रिड्यूस नहीं करनी डायग्राम आप रीड्रॉ करोगे मत करिए फिर t इक्वल टू t का डायग्राम बना ये वाला जो टर्मिनल होता है बैटरी का वोल्टेज होती है 0 ये वाला जो बड़ा वाला है ठीक। अब यहाँ से लेकर यहाँ कोई रेजिस्टर अगर नहीं होता तो आपका वही V वोल्टेज मेंटेन रहती पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई यही वोल्टेज V टू V ये जगह 0 पोटेंशियल वोल्टेज ये वाला यहाँ 0 ये ठीक। अब सारा आइटम अपना जो भी सिर्फ ऊपर वाली रो में अब आप ऐसे सोचो यहाँ पे V है और यहाँ पे 0 है इसके कारण करंट डिवाइड करेगा ठीक। अब ये सोचो कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली कैपेसिटर इज पार्शियली चार्ज है डेल्टा V याद रखिए डेल्टा V में जो चार्ज Q लिखते हैं अपन ऊपर वो पॉजिटिव मतलब ये है कि पक्की बात है इस पॉइंट का पोटेंशियल है वो हो जाएगा Q बाय। अब आप हमेशा जानते हो ये हाई वोल्टेज है ये लो वोल्टेज होगा तो करंट जो है ठीक है। इस सिचुएशन जब मैं करंट आई हैव टू राइट आई डेल्टा V पर ओम V Q बाय ध्यान ना समझो फटाफट है ना ध्यान ये करंट की इक्वेशन और अब क्या सोचोगे आप जैसे जैसे टाइम बीतेगा मैं बोल टाइम पक्की बात है स्मॉल q इंक्रीजेस है ना तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा Q बढ़ेगा तो इसका या फिर मैं बोल सकता हूँ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ऑल्सो वोल्टेज रेजेस जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा चार्ज बढ़ेगा तो ये वाला डेल्टा यानी कि ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस राइज। एक सिचुएशन ऐसी आती है when Q अप्रोचेस एक सिचुएशन ऐसी होता है एग्जैक्टली सेम हो जाता है जो कि यहाँ का पोटेंशियल होता है at that time current becomes 0 after some time phase arrives when capacitor fully charged and current becomes 0 that known steady of this। अब आप खुद सोचो अगर मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के पोटेंशियल 0 हो तो तभी हो सकता है जब ये वाली टर्म 0 हो जाए अगर आप I इक्वल टू 0 या V बाय 2 है और कुछ समय इसके बाद बीत जाए तो चार्ज 2 हो जाए इसको 0 कर 2 इक्वल टू ये जो चार्ज इसके ऊपर भर जाएगा करंट 0 हो जाएगा डेट चार्ज याद है जो भी बैटरी का यही एज इट इज पूरा का पूरा मौजूद चार्ज इक्वल्स टू मैक्सिमम चार्ज कैपेबिलिटी है इनटू वो चार्ज जैसे कंप्लीट हो जाएगा पूरा चार्ज हो जाएगा तो आपका सर्किट एक तरीके से अभी मान लो ब्रेक हो गया या ओपन हो गया आगे फर्दर करंट अंदर फ्लो नहीं। आप सोच के देखो कितना शानदार है यानी कि अगर मेरा फोन 100% चार्ज हो चुका है अब आपका जो चाहे आपका प्लग ऑन डिटेक्टर लगा हुआ है फोन कनेक्टेड है चार्ज स्टिल फर्दर चार्जिंग नहीं हो पाएगी कारण उसके पीछे क्या है आपका जो है ये कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज यही सेम फिनोमेना अदरवाइज ज्यादा चार्ज हो जाएगा तो बैटरी लाइफ को इफेक्ट कर तो आई बात समझ में आप लोग किस तरीके से काम तो बेसिकली यहाँ पे जो है हम लोगों ने कैपेसिटर इस चैप्टर 2 पार्ट्स में तोड़ दिया है। पहला पार्ट है आपका स्टेडी स्टेट के बाद दूसरा पार्ट है स्टेडी स्टेट के पहले है ना। स्टेडी स्टेट के पहले आपका रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों ही इस्तेमाल होती है उसके स्टेडी स्टेट के बाद जब पूरा चार्ज हो जाता है तब करंट फ्लो ही नहीं करता तो रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं होता इसीलिए यहाँ पे नो रेजिस्टेंस। स्टेडी स्टेट के बाद वाली सेशन हम लोग सबसे पहले काम करेंगे यानी कि मेरे सारे सवाल जस्ट जो मैं बिगिन करने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में सारे सवाल का स्टेडी स्टेट के पहले वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में हम लोग अभी शुरुआत करते हैं बात यानी कि आपको समझ जाना इट इज द कंडीशन व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज करंट विल बी 0 इन द करंट जो है तो दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क डन बाय बैटरी थोड़ी बात की हम लोग इस पे भी सपोज कीजिए ये कोई बैटरी हो यहाँ से देखिए तो अब इस में क्या हो रहा है आपका जो चार्ज है वो यूज आ रहा है घूम फिर के और हाँ ये पॉजिटिव चार्ज ठीक तो ऐसे सिचुएशन में जो बैटरी है क्या मैं कह सकता हूँ कि ये बैटरी जो है ऐसे सिचुएशन में जो वर्क डन होगा इट इज वर्क डन बाय बैटरी यानी कि द्वारा वर्क किया जा रहा है तो ये वर्क डन बाय सिचुएशन हमेशा यहाँ पॉजिटिव। बट अगर इसी का उल्टा होता अब ऐसे सिचुएशन में क्या है अक्सर करना क्या चाहिए था बैटरी को चार्ज यूं थ्रो करके वापस बट इस बार उल्टा हो तो यानी कि इसका मतलब ये है दैट वर्क इज डन ऑन द बैटरी अगर आप वर्क इज डन तो ये जो डिफरेंस है ना ये आप ध्यान रखो आप इसको ऐसे ध्यान की बैटरी का जो प्राइम पर्पस है अपनी लाइफ में यानी कि बैटरी का जो काम है जो करना चाहती है वो ये है कि वो चार्ज को अगर वो चार्ज दे रही है या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि वो डिस्चार्ज हो रही है तो वो अपना बहुत अहम काम का वर्तन पहुंच बट अगर वो चार्ज हो रही है चार्ज अंदर आया ऐसे सिचुएशन में जब चार्ज ही है बैटरी तो उसका वर्तन उससे जो है थोड़ा ये तो थी बात। अब मैं आगे क्वेश्चन जो है स्टार्ट से पहला मान लीजिए
कि 4 वोल्ट का बैटरी जा रहा है, व्हाट इज दी वर्क, मैंने ऑन या बाय नहीं लगाया, तो बिल्कुल पक्की बात, बैटरी का काम होता है बड़े चार्ज को दूर हो जाए। केस ऑफ चार्ज याद रख, नेगेटिव जैसी मैं से बोल सकता बेसिकली एनर्जी ले रही है, एंड जैसे ही आपका वर्क डन पॉजिटिव आ जाए, इस केस कह सकते हो बैटरी दे रही है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत कुछ इस तरीके से करेंगे। कैपेसिटर का वोल्टेज 5 माइक्रो, हमेशा एनर्जी क्या क्या बताएं, फाइंड Q max चार्ज स्टोर्ड वर्क डन बाय बैटरी, एनर्जी स्टोर्ड, कैपेसिटी बी हीट प्रोड्यूस। रेडी है? अब क्या है, सबसे पहले करूँ Q max का फॉर्मूला आपको पता, C की वैल्यू की 50 माइक्रो कूलम में। अब यहाँ से जो चार्ज भेजने वाले का मतलब ये है कि +50 पे चार्ज आ जाएगा, 50 चार्ज इस पे पहुंचाया किसने होगा, बैटरी ने पहुंचाया, तो बैटरी का जो वर्क डन होगा, बैटरी द्वारा जो चार्ज 500 इज वर्क डन बाय बैटरी। अब अगर स्टोर किया किस तरीके, अगर आपको याद है जो वर्क डन बाय बैटरी कहा था, बट अगर तब भी मान लो सपोज आप तरीके हुई थी, तो आप याद रखें माइक्रो का 2v² में आप 2। अब आपको एक चीज का ध्यान, फाइनल एनर्जी कैपेसिटर चार्ज इनफैक्ट वर्क डन बाय बैटरी एक्चुअली, तो हीट जो होता है वे ऑलवेज कैलकुलेट दिस फॉर वर्क डन बाय बैटरी डेल्टा यू ऑफ के। अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे तो 500 200 250 इतनी हीट लिए, तो वही बस फर्क से, यानी कि जितना आपकी बैटरी में वर्क का आधा होता है और इसी तरीके अगला सवाल बताऊं, करना आप ही को है, सारे जो पार्ट है। ठीक, चलिए अब मैं नेक्स्ट वेराइटी के ऊपर चलता हूँ। या फिर अगर आपको बड़ी वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू C2 है, जो एनर्जी स्टोर्ड विल बी 25 नॉर्मल हीट में जो रही बात, चार्ज स्टोर्ड टू V 2 × 10। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे किसी कैपेसिटर पे, अभी तक हमने जो सवाल किए, अब उनमें क्या कैपेसिटर अनचार्ज हुआ है एंड बैटरी लगा चार्ज, मान लो सपोज किसी कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज हो, यही सिचुएशन ऑलरेडी करेक्ट, एंड इसकी कैपेसिटर जो अभी है दिस बैटरी इज ऑफ 20 वोल्ट। अब क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके, डायग्राम तो आपके सामने है ही, क्वेश्चन इस तरीके का रहेगा, इनिशियली 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर वाज चार्ज्ड बाय 10 वोल्ट बैटरी, then battery was replaced by 20 volt, battery was fine, heat circuit, B part U final part 0 होता है, इसका नहीं होगा, D part work done by battery। चलिए देख इसमें क्या होगा, आप ध्यान से देख, शुरुआत में एक 5 माइक्रोफैरेड 10 वोल्ट की बैटरी के साथ चार्ज इनिशियल के ऊपर था गया। अब आपके पास इनिशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, या तो आप बैटरी से मान कर लो, या फिर हाफ 2 से ही पता गया, 250 माइक्रो जूल याद है इनिशियल। अब क्योंकि हमने अब इसको 20 वोल्ट की बैटरी के साथ किया है, तो कायदे से जिसका फाइनल चार्ज हो, जो चार्ज एज पर दैट बी C × V 520 होना चाहिए स्ट्रिक्ट माइक्रो। तो इसका मतलब ये हुआ, जब ये बैटरी यहाँ लगेगा तो वो बैटरी देखेगा, अरे वाह कैपेसिटर के पास तो ऑलरेडी 50 मौजूद, 100 उसको देना था, मुझे 100 देने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ 50 वोल्ट कितना दूंगा, सिर्फ निकम्मा 20 वोल्ट का बैटरी कितना सप्लाई करेगा उसे, सिर्फ और सिर्फ 50, जिससे कि वहाँ कितना ऑब्टेन हो जाए 100। इन लोगों को दिखा देगा कि मैंने तो अपना पूरा काम कर दिया, 100 रुपए 100 का चार्ज पहुंचाना था वो मैं पहुंचा। ठीक, ऐसी सिचुएशन में चार्ज सप्लाई किया बैटरी ने, वो सिर्फ और सिर्फ कितना किया, ओनली 50। ऐसी सिचुएशन में जो चार्ज सप्लाई हुआ वो होगा 3 माइक्रो कूलम, Q × V इसका फॉर्मूला होता है, × 20 करते ही तो दिखेगा 1000 माइक्रो जूल्स का जो काम, 1000 माइक्रो जूल्स का जो काम है वो बैटरी ने किया इन टेकिंग दिस 50 कूलम चार्ज ओवर द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये पूरा पर्पस है यहाँ पे इस बैटरी। ठीक, अब अगर इनिशियल आप एनर्जी देखो तो वो ऑलरेडी वहाँ पे गिवन है, फाइनल एनर्जी भी मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर, इट विल बी हाफ × C तो जो था वही रहेगा, 5 × V² में इस बार 400 लिखेगा, 2 से 10 हो जाएगा 1000 माइक्रो, ध्यान से लिखा 1000 माइक्रो जूल हमें यहाँ पे फाइनल एनर्जी। अब चार्ज बढ़ गया है ना, हाफ × C × V², दिस इज द फाइनल। अब अगर कोई हमसे कहता है कि यार हीट फाइंड आउट करो, इसका फॉर्मूला हमारा वही पुराना, हीट इज इक्वल, से पहले लिखूंगा मैं वर्क डन बाय बैटरी, सभी चीजें माइक्रो में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्किप, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, यानी कि 1000 - 250 यानी कि 250 माइक्रो जूल विल बी लिबरेटेड। UI आ गया, U है, याद रखें बैटरी के लिए वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत ज्यादा जरूरी है। जब प्लस से माइनस चार्ज जाएगा वो ऑफिशियल, अगर उल्टा करेगा, ठीक है, इसी से मिलते जुलते और भी वेराइटी फटाफट से जो है थोड़ा सा वॉश करके फिर से। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में इस बार हमने सिर्फ इतना सा बदलाव किया है कि जो पुराना हमारा वही कैपेसिटर जिसके ऊपर चार्ज था 50 माइक्रो कूलम का, इस बार हमने जो है उसको ऐसी बैटरी के साथ में कनेक्ट किया है जो थोड़ी कमजोर है उससे, यानी कि मैंने इस बार उसको 2 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। ऐसी सिचुएशन में आपको मुझे ये बताना है
कि वापस से अगर सारे पॉइंट्स पुराने अगर मैं आपसे पूछूं, यानी कि वर्क डन बाय बैटरी पूछूं, यानी कि इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी पूछूं कैपेसिटर की, या हीट पूछूं, ये 4 पॉइंट्स आपको रटे हुए होने चाहिए, यानी कि तरीका आपको रटा हुआ होना चाहिए इनको करने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इनिशियली कैपेसिटर के ऊपर 50 माइक्रोकूलम चार्ज था और आपको पता है कैपेसिटर 5 माइक्रोफेरेड का था, तो जब आप उसको 2 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दोगे एंड दैट टू इन सेम पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब अगर इस तरफ पॉजिटिव था तो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ होना चाहिए, इधर नेगेटिव था तो यहाँ नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए, ये सेम पोलैरिटी पे कनेक्शन होता है। अगर 5 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर को 2 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी तो इस तरफ 10 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा और इस तरफ -10 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा। इस तरीके से +10 और -10 चार्ज इनकी दोनों सरफेसेस पे इकट्ठा हो जाएगा, राइट। अब बात सिर्फ ये है कि फाइनली इसके ऊपर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो है हाफ इंटू C, यानी कि जो भी इसका कैपेसिटेंस है 5 इंटू V² यानी कि 4, यानी कि 10 माइक्रो जूल्स, ये जो है इसके ऊपर एनर्जी स्टोर्ड है, किस पे, कैपेसिटर के ऊपर। और इनिशियली अगर मैं बात करूं तो इनिशियली जो इसके ऊपर एनर्जी स्टोर्ड थी वो थी हाफ इंटू C की वैल्यू कितनी है 5 इंटू V² कितना है, पुराना 10 वोल्ट था तो 100, यानी कि 250 माइक्रो जूल, ये पुरानी एनर्जी है इस कैपेसिटर की। ठीक, और मैं ये भी जानता हूं इसका बाद का जो मैक्सिमम चार्ज है Q मैक्सिमम आफ्टर इट इज ओनली 10 माइक्रोकूलम, है ना। तो 10 माइक्रोकूलम इसका जो है बाद का चार्ज है। ठीक, तो Q मैक्स इज द चार्ज एंड दैट इज 10 माइक्रोकूलम, ये बाद का चार्ज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले इस पे 50 चार्ज था और अब इस पे सिर्फ और सिर्फ 10 रह गया, तो इसका मतलब इस प्लेट से किसी ने 40 चार्ज खींच लिया, और वो किसने खींचा होगा, बैटरी ने। तो 40 माइक्रोकूलम चार्ज बैटरी ने खींचा है और यहाँ रवाना किया है। अब आप खुद देखो, इस बार चार्ज जो है पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर हो रहा है, जो कि बिल्कुल उल्टी बात है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ इस प्रोसेस में बैटरी की चार्जिंग हो रही है, क्योंकि बैटरी को चार्ज सप्लाई में मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में वर्क डन बाय बैटरी बैक इट इज इक्वल्स टू Q इंटू V, यानी कि माइनस ऑफ चार्ज कितना है 40 इंटू V यानी कि 2 वोल्ट्स, यानी कि माइनस का 80 माइक्रोजूल, माइनस का 80 माइक्रोजूल। दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी इन दिस सिचुएशन। अब आते हैं हीट पे, तो हीट का जो फॉर्मूला है हमारा इट इज माइनस ऑफ 80, है ना, माइनस ऑफ U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो U फाइनल कितना है आपका 10 है, माइनस U इनिशियल कितना है आपका 250 है। ठीक, इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको मिलेगा -80, यहाँ पे -240 आ रहा है एंड देन प्लस का 240 विच इज एक्चुअली 160 माइक्रोजूल। तो दिस विल बी द हीट लिबरेटेड इन दिस केस, यानी कि आप देख सकते हो बैटरी का वर्क डन चाहे कैसा भी हो बट स्टिल हीट इज स्टिल लिबरेटेड फ्रॉम द सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि अगर यहाँ सेम पोलैरिटी ना लिखा होता अगर अपोजिट पोलैरिटी लिखा होता तो क्या होता। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हैशटैग इन अबव प्रॉब्लम व्हाट इफ 2 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड विद अपोजिट पोलैरिटी, है ना। इन अबव प्रॉब्लम व्हाट इफ 2 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड विद अपोजिट पोलैरिटी। ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये आपका नेगेटिव है और इनिशियली ये आपका पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये प्लस का 50 था, ये माइनस का 50 था, ये माइनस है और ये प्लस है ना। और ये 2 वोल्ट का है आपका बैटरी यहाँ पे, ठीक, प्लस 50 माइक्रोकूलम एंड ये -50 माइक्रोकूलम है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन है और अपोजिट पोलैरिटी पे आपने इसको कनेक्ट कर दिया, है ना। तो ये सिचुएशन है आपकी इस बार। अपोजिट पोलैरिटी का मतलब ये होता है, अपोजिट पोलैरिटी का मतलब ये है कि अगर आपने इसको यहाँ कनेक्ट किया तो इसका जो फाइनल डायग्राम बनेगा, ये तो खैर इनिशियल डायग्राम है, जब ये कट है आप इसको इसके साथ इस फ्रेम में जोड़ना चाहते हो, बट जब ये एक्चुअली ज्वाइन हो जाएंगे तो आपका फाइनल डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा, है ना। माइनस का 10 माइक्रोकूलम एंड प्लस का 10 माइक्रोकूलम, ये ठीक। अब आपका इनिशियल चार्ज यहाँ पे 50 है बट फाइनल चार्ज आपका यहाँ पे -10 है। तो आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचिए कि यहाँ से कितना चार्ज इधर जाए कि यहाँ पे प्लस की जगह माइनस में क्रेडिट बच जाए, है ना।
आप सिर्फ ये सोचिए कि इस प्लेट से यहाँ कितना चार्ज जाए, यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाए, कितना चार्ज फ्लो करे। तो आप सोचो, अगर पूरा 50 फ्लो कर जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा, अगर यहाँ से 60 फ्लो कर जाए तो यहाँ -10 बचेगा। और ध्यान से सोचो, यहाँ से 60 फ्लो करके गया और वहां पे +60 हुआ तो वहां +10 बचेगा। तो इसका मतलब जो फ्लो कर रहा है साइकिल के अंदर चार्ज वो है 60 माइक्रोकूलम, एंड यहाँ पे भी जो ऊपर जाएगा वो कितना 60 माइक्रोकूलम। तभी 50 में जोड़ के यहाँ पे 10 होगा और यहाँ माइनस होगा। और ये पूरा प्रोसेस कौन रन करेगा? दिस बैटरी। हेंस वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल्स टू, अब देखो चार्ज जहां आ रहा है वो नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव से जा रहा है, तो इस बार पॉजिटिव वर्क डन, तो 60 इंटू 2 यानी कि 120 माइक्रोजूल इसका वर्क डन होगा बैटरी का। इनिशियल जो एनर्जी स्टोर्ड है वो आपको ऑलरेडी पता है, फाइनल जो एनर्जी स्टोर्ड है वो भी आपको ऑलरेडी पता है, सेम टू सेम ही सब कुछ 10 माइक्रोजूल है ना। इनिशियल जो एनर्जी स्टोर्ड है वो भी आपको पता है 250 माइक्रोजूल है ना। अब सिंपल सी बात है, हीट विल बी इक्वल्स टू 120 माइक्रोजूल माइनस डेल्टा यू, यानी कि 10 माइनस 250 है ना, 120 माइनस वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू। एक सेकंड बच्चों, थोड़ी सी देर वेट करें, पावर कट हुआ है, लाइट विल बी बैक। जब तक अपने अपने कॉपी में देखें, सॉल्यूशन आपको मेरे ख्याल से दिख जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लग रहा है। रेडी? तो 120 माइनस यहाँ पे माइनस का 240 होगा तो प्लस होते ही 360 जहां तक है हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखें ऑपोजिट पोलैरिटी, ये शब्द ऐसा शब्द है जो क्वेश्चन पलट देगा। ये भी ऑप्शन में हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट इसका काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। तो ऑपोजिट पोलैरिटी वाले शब्दों को बहुत ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, एक और वेराइटी में कराता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 5। सपोज another capacitor of 2 microfarad is connected after charging it with 20 volt battery with capacitor of 5 microfarad which is charged by 10 volt battery. Find final charges on them. ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मैं समझा देता हूं आपको। वो कह रहा है कि एक 5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, उसको आपने 10 वोल्ट से चार्ज करके उस पे +50 -50 सेट कर लिया। ठीक, अभी कैपेसिटर अलग है आपका। दूसरा कैपेसिटर है आपका, ठीक, सेम पोलैरिटी लिख देता हूँ यहाँ पे, ये बहुत जरूरी है। बोथ आर कनेक्टेड विद सेम पोलैरिटी। तो अगर ये सेम पोलैरिटी नहीं लिखा तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी समझने। और 2 माइक्रोफेरेड का जो कैपेसिटर है उसको मैंने 20 वोल्ट से चार्ज किया है, तो यहाँ पे प्लस का 40 एंड यहाँ पे माइनस का 40 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 14, यहाँ पे माइनस का 40 आ जाएगा। एंड नाउ दे आर जॉइंड लाइक दिस, नाउ दे आर जॉइंड लाइक दिस। ठीक है, अब आपसे पूछा है, बताओ फाइनली आफ्टर सम टाइम, वॉट एवर टाइम इट टेक्स, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन बोथ द कैपेसिटर्स, है ना। आपसे पूछा है व्हाट विल बी द चार्ज ऑन बोथ द कैपेसिटर्स आफ्टर सम टाइम। ठीक, तो ध्यान से देखो, मुझे नहीं पता कि कौन सा कैपेसिटर जो है चार्ज देने के काबिल है, कौन सा नहीं है, बट ऑल आई नो इज कोई एक तो देगा एंड किसी दूसरे को तो रिसीव करना पड़ेगा ही सही। तो मान लेता हूं अभी मुझे ऊपर वाले का चार्ज ज्यादा दिख रहा है, तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि ये क्यू चार्ज यहाँ से दे देगा। तो बाद का डायग्राम अपना कुछ इस तरीके का बनेगा, ध्यान से देखना। इधर चार्ज रहेगा 50 माइनस क्यू एंड इधर चार्ज आ जाएगा आपका 40 प्लस क्यू, है ना। यहाँ से क्यू चार्ज इस पे अगर इस प्लेट पे आया, फिर यहाँ से चार्ज वापस यहाँ जाएगा तो -40 माइनस क्यू एंड यहाँ पे जाएगा तो -50 प्लस क्यू, ऐसे। यानी कि कुल मिला के क्यू चार्ज यहाँ से गया और यहाँ पे ऊपर चला गया और इस प्लेट पे जाके जमा हो गया। यही तो होता है, रीशफलिंग होती है। एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जाता है तो एक तरफ प्लस बन जाता है और दूसरी तरफ माइनस बन जाता है। ठीक है, तो कैपेसिटर में ये सिचुएशन अराइज हो गई। अब हमने पढ़ा है, हमारा जो की कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर टिल द टाइम देयर पोटेंशियल बिकम्स सेम, जब तक कि उन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। एंड पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? Q/C। तो आप क्या करो, अगर इस स्टेज पे आके इन दोनों का पोटेंशियल अगर सेम हो गया है तो लेट दैट पोटेंशियल बी V फॉर बोथ ऑफ देम, एंड उसकी वैल्यू ऊपर वाले प्लेट के लिए हो जाएगी 50 माइनस क्यू अपॉन C, यानी कि उसका कैपेसिटेंस दैट इज 5, है ना। एंड इट इज इक्वल्स टू 40 प्लस क्यू अपॉन 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 100 माइनस 2Q इज इक्वल्स टू 40 इंटू 5, 200 प्लस 5Q। ठीक,
ये 2Q जैसे ही वहां पे जाएगा इट विल बिकम 7Q, एंड ये जैसे ही इधर आएगा इट विल बिकम -100, क्योंकि 100 - 200 इज -100, एंड Q विल बी इक्वल टू -100/7 माइक्रोकूलम, है ना। अब ध्यान से देखो, माइनस साइन, वापस ध्यान से देखना, माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि जो डायरेक्शन आपने एज्यूम की ना Q की, वो गलत है, इसका जस्ट अपोजिट होना चाहिए, यानी कि चार्ज यूं घूमेगा, ना कि ऐसे, ठीक है। तो चार्ज को यूं घूमना चाहिए था, अपन ने गलत डायरेक्शन एज्यूम कर ली, ये इसका है ना। मतलब आपको कभी भी सोचना नहीं है चार्ज की डायरेक्शन को मानते हुए, है ना। ऑटोमेटिकली आंसर नेगेटिव आ जाएगा, आप समझ जाओगे क्या सिचुएशन है। अब इसमें एक जो एक्स्ट्रा सवाल पूछा जाता है ना, वो थोड़ा सा लेंदी है, बट मुझे लगता है कि आप कर पाओगे, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे कर पाओगे मैं समझाता हूँ। ये इनिशियल सेटअप है इनका, आपको इनिशियली इनकी टोटल एनर्जी लिखनी है। टोटल एनर्जी कैसे लिखोगे आपको पता है ना। इसकी कुछ भी एनर्जी है, हाफ इंटू C1 इंटू V1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू C2 इंटू V2 स्क्वायर, लिख लोगे आप अच्छी तरह, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड यहाँ पे फाइनल एनर्जी कैसे लिखोगे, जो भी बाद का पोटेंशियल आएगा C1 प्लस C2, है ना, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा ना बाद में, तो इसका V रह जाएगा। पहले तो V1 V2 दोनों अलग अलग पोटेंशियल थे, तो ये V स्क्वायर, ये इसकी बाद की एनर्जी आ जाएगी। तो अगर बाय चांस ऐसे सवाल में भी हीट पूछ ले तो आपको करना वही है UF माइनस U। मैं नहीं करवाना चाहता, उसका कारण ये है कि थोड़ी वैल्यू गंदी आई है और आपके चार्जेस बड़े अटपटांग से हो जाएंगे, तो अभी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इन केस अगर पूछा जाए तो रास्ता वही पुराना ही है। पहले इनिशियल की टोटल मतलब दोनों कैपेसिटर इंक्लूड करके टोटल एनर्जी बताना, यहाँ की भी दोनों कैपेसिटर इंक्लूड करके टोटल एनर्जी बनाना। यहाँ पे आप चाहो तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके पूरे चार्जेस निकाल सकते हो, है ना, निकाल के तो रखना ही चाहिए हमें, ये टास्क मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, है ना। दोनों प्लेट्स के चार्जेस जो वैल्यूज के साथ में जो है यहाँ पे फाइंड आउट करके रखें, इनसे ही टोटल एनर्जी आपको यहाँ पे मिलेगी, है ना, और वो वोल्टेज भी आपको मिल जाएगा। V की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है, तो V की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी Q/C से। जैसे एक प्लेट का Q आ जाएगा, Q अपॉन दैट C विल गिव मी दी वैल्यू ऑफ V। चलो कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये थी V की वैल्यू हमारी, तो मैंने लिखा V इक्वल्स टू 50 माइनस Q की वैल्यू है अपॉन 5, है ना, तो ये कितना हुआ 100 प्लस 350, 7 5 35, 350 अपॉन 7 5 35, नीचे भी 7 इंटू 5 हो जाएगा ना, तो दिस विल बी 435 अपॉन 35, सॉरी 450 अपॉन 35। अब 5 की टेबल से कैंसिल कर देते हैं, 90/7 वोल्ट। तो मैंने कहा ना थोड़ा सा गंदा हो गया है हमारा सवाल, डेटा अच्छा नहीं था तो थोड़ा उटपटांग बन गया है। ये वोल्टेज हम यहाँ रख देंगे, C1 प्लस C2 आप जानते ही हो, ठीक। इस तरीके से जो है इसके सवाल किए जाते, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कैपेसिटर के सवाल करते वक्त। चलिए आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे और सवाल हम लोग करेंगे। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर हम लोगों को इसके बारे में बात करनी है, वो हम अगली क्लास में देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक जो पोर्शन कवर हुआ है इसकी थोरो एनालिसिस आपको करनी है, वो बहुत ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि कैपेसिटर एक ऐसा चैप्टर है बहुत आसान है। अगर आप लाइन से समझते चलेंगे ना तो आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। थोड़ा सा फील कीजिएगा चीजों को कि चार्ज अगर जा रहा है तो वहां से चार्ज घट रहा है। बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे चल रही है, एक प्लेट से चार्ज गायब होता है तो दूसरी पे जाता है, तो आपको फील होगा वो पर्टिकुलर साइन, है ना, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, ध्यान रखिए अपना एंड अपने साथ के लोगों का भी, एंड स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव।